ओम नमः शिवाय। डर डर जीवन में आज चारों तरफ दिखाई देता है। हर तरफ देखिए संसारी भयभीत है। कोई जीवन के डर से भयभीत है, कोई माया के डर से भयभीत है। यही एक प्रश्न एक संसारी ने सन्यासी से पूछा। उसने कहा, सन्यासी बाबा, क्या आपको भी डर लगता है जीवन का? सन्यासी ने संसारी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जीवन क्या है? और बोले, डर किस बात का? तुम्हें क्या लगता है, इस शरीर का डर? तब सन्यासी ने संसारी से पूछा, तुमने गीता को कभी अध्ययन करा है, कभी समझा है, कभी जाना है या माना है? संसारी ने बड़े ही उत्तेजना के साथ गीता के श्लोक बता दिए, जो किशन कहते हैं, आत्मा तो अमर है, जो अर्जुन को ज्ञान दिया, शरीर नाश्वर है, ये तो ख़त्म हो गई। अब सन्यासी का अगला प्रश्न था, तुम्हें क्या आत्मा और परमात्मा के बारे में पता है? सन्यासी इसके इन सवालों से संसारी थोड़ा सा उत्तेजित हुए। बोले, बाबा वो सब पता है, आप डर के बारे में बताइए, यहाँ तो डर लगा रहता है जीवन का। तब सन्यासी ने कहा, देखो ऐसा है, जब यहाँ की कार्य समाप्त हो जाएंगे तो स्वर्ग जाना होगा। अगर ये शरीर छूट गया, बुलाने वाले ने, जिसने धरती पर भेजा, अगर उसने स्वर्ग बुलाया तो उसमें डर काहे का? वो तो अपने घर वापसी है। जब यहाँ के काम ख़त्म हो गए, जो संसारिक करने थे, जिन चीज़ों के लिए भेजा गया, जो साक्षी भाव था। बोले, एक बात बताओ, जब तुम 2 बेडरूम से 10 बेडरूम घर में जाते हो, तुम रोते हो या खुश होते हो? संसारी बोला, कौन मूर्ख रोएगा? अब 2 बेडरूम से 10 बेडरूम में जा रहा है, इतने बड़े घर में, हवेलियों में। तब सन्यासी ने कहा, बालक, यही एक सन्यासी के लिए हैं। जब उसे पता है उसे अपने परमात्मा से मिलना है, उसके लिए स्वर्ग तो जाना ही पड़ेगा। और अपने घर जाने में कैसा डर? तो ये जो डर है, ये तुम्हारे अंदर कर्मों का जो लेखा जोखा है, अच्छे या बुरे, उसके हिसाब से पैदा होता है। आप देखिए, आपसे जाने अनजाने में कहीं चूक हो गई, कहीं भूल हो गई होगी, और उससे डर ये आ रहा होगा, वरना कोई वजह नहीं होती इस शरीर की, क्योंकि जब तक बुलावा नहीं है तब तक तो कुछ होना ही नहीं है। ओम नमः शिवाय।